क्या आप रट्टा मार मार के थक गए हो? क्या आप रटने से परेशान हो गए हो? घबराओ मत। हम आपको एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिससे रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने की एक ऐसी मेथड जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्राफ द्वारा आप फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, खासकर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप ग्राफ मेथड से स्टेब्लिश कर सकते हो, तो बहुत आसान है। तो आइए अब सीखते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा है। मैं फिजिक्स मैथ्स वाले सर के नाम से जाना जाता हूँ तथा फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने दो मेथड देख चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। पहला था सिंपल मैथमेटिकल मेथड और सेकंड था इंटीग्रेशन मेथड। अब थर्ड जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, गति के समीकरण ग्राफ विधि से हल करना। अब सोचो, आप ग्राफ बनाकर एक गति के समीकरण को हल कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन को। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतने आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये एक बार में याद हो जाएगा। बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। हर स्टेप के बाद बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। तो एक एक चीज को आप समझना ध्यान से। हर स्टेप के बाद एक नया स्टेप जुड़ेगा, नई नई चीज जानकारी आपको मिलेगी। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर करिए, क्योंकि हमने दो मेथड द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना सिखा दिया है। अब ये थर्ड मेथड है, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ ध्यान लगाते हैं कि ग्राफ से कैसे सॉल्व होता है। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मतलब कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम, वेग समय का ग्राफ है जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व होते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। कोई ऑब्जेक्ट रहता है जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग u से ट्रेवल करता है। पहले उसका जो टाइम है वो t इक्वल 0 होता है। समय क्या होता है उस समय? 0। ठीक, और कुछ टाइम के बाद उसका जो टाइम होता है वो t मान लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में उसकी वेलोसिटी u रहती है। ठीक है, स्टार्ट में प्रारंभिक वेग इसका u रहता है और आफ्टर टी टाइम, टी समय के पश्चात उसका वेलोसिटी v हो जाता है और वो इस पोजीशन में पहुंच जाती है। अब हम जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, और ये इसका ढाल है। ठीक है, ये ढाल बोल सकते हो आप, एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो उसको। ये उसका एक्सेलरेशन है। पहले वो सेम स्पीड से आ रही थी, फिर उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई। ठीक है, स्पीड उसकी बढ़ गई। तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने सीखेंगे। पर ये कौन सा ग्राफ है? वीटी, वेलोसिटी टाइम या वेग और समय का ग्राफ है। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, पूरा ध्यान आप यहाँ लगा देना। बिल्कुल आसान विधि से हम आपको सिखा देंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। ग्राफ तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रही है, मतलब प्रारंभिक वेग u से। पहले टाइम 0 था, फिर आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद, अब टाइम हमने वैल्यू नहीं रखे 5 6 7, टी टाइम बाद, टी टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और एक्सेलरेशन a है। क्लियर हो गया इतना? त्वरण a है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हम दोनों विधि से बता रहे हैं, दोनों मेथड से बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, पूरे इत्मीनान से आप समझेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले स्लोप निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? स्लोप। स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं। और उसकी कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे, पूरे ध्यान से आप वीडियो देखना, आपके लिए बिल्कुल नई चीज लगेंगी। ठीक है, हर एक स्टेप पे एक ट्विस्ट है, तो आप पूरे ध्यान से इसको समझेंगे। पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन गिफ्ट करता है? एक्सेलरेशन गिफ्ट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। वेग व समय का ग्राफ दर्शाता है त्वरण। इसको ढाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ढाल भी बोलते हैं, इसी को स्लोप भी बोलते हैं। और स्लोप कितना दिख रहा है आपको डायग्राम में? ढाल कितना दिख रहा है? पी क्यू। कोई कठिन है? बिल्कुल नहीं है। ढाल दिख रहा है आपको कितना? पी क्यू दिख रहा है ढाल।
दिख रहा है ढाल PQ। अब जो ढाल होता है वो होता है QS, ठीक है, अपॉन में PR, ठीक है, QS अपॉन में PR। अब आप ये कैसे आए ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान समझना है आपको। एक प्रकार से ये ट्विस्ट है, हाँ, ये आपके दिमाग में बैठ गया तो सब बन जाएगा। ढाल को स्लोप बोलते हैं और मैथ में स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। याद रहेगा, ये ट्विस्ट है, इसको नहीं समझोगे तो आपको आगे की स्टेप नहीं बनेगी, इसलिए स्टेप को ध्यान समझना है। ढाल मतलब स्लोप होता है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं और इसको टेन थीटा भी बोला जाता है। और टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, ये क्यू आर आएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस डायग्राम में देखो, ये अब 90 डिग्री का बन रहा है, एक स्टेप भी नहीं छोड़ेंगे आप, 90 डिग्री बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपका? ये बेस, ये हो गया हुआ। तो ये ढाल मतलब PQ मतलब टेन थीटा, इतना आ गया। क्लियर हो गया? और ये हमारे A के भी इक्वल है, A के इक्वल है ना, तो A आ जाएगा। ठीक है, बच्चे दोनों मीडियम को बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप बहुत कीमती है, और आखिरी में इसका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, खासकर 11 12 के एग्जाम में पूछता ही है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझ लेंगे। ठीक है, PQA हो गया। QR, अब हमारे पास QR की वैल्यू है क्या? QR का मान दिख रहा है, दिख रहा है ना? QR का मान कितना है? V माइनस U। ठीक, अब ये आया कैसे वो भी समझ लेते हैं हम। QR को हम ऐसे लिख सकते हैं, QS माइनस RS। आप ध्यान से देखिए, QS माइनस RS और PR तो आपका वही रहेगा। अब कैसे, उसको बहुत ध्यान समझते हैं। QR यहां तक की वैल्यू है, पर हमको डायरेक्ट ये लिखने से अच्छा हम एक बार इसको समझ भी लेते हैं। तो QS माइनस RS, QS माइनस RS, ये पूरे QS में से आप ये RS हटा दो तो कितना बचेगा? RQ बचेगा। तो हम QR पे इतना लिख सकते हैं। अब क्यों लिखे हैं वो भी आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे पास QS की वैल्यू है, QS ये पूरा है, कितनी है वेलोसिटी वहां पर? V। कोई समस्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब RS यहाँ तक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? U, मतलब फाइनल वेलोसिटी V थी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे तो फाइनल वेलोसिटी होगी, और ये U अपॉन में कितना है? PR। PR की वैल्यू कितनी है? T। इनिशियल 0 थी, बाद में आके T हो गई। क्लियर हो गया? बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आया कैसे, तो आपको क्लियर कर दिया ना। जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, उसको टेन थीटा भी बोलते हैं, और टेन थीटा कितना होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब T का भी जब ट्रांसफर कर दो तो AT V माइनस U हो गया। तो बच्चे एक भी सेकंड का वीडियो स्किप नहीं करना, पूरे ध्यान से समझना, बहुत आसानी से बनने वाला है, बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे अपन, गलतियां नहीं होंगी। U का ट्रांसफर कर दो, U प्लस AT इक्वल कितना बच गया? V, या V इक्वल U प्लस AT। अब पूरे बच्चे पूरे ध्यान से देखो, किसके से दिख रहा है ये? अरे यही तो अपना इक्वेशन मोशन फर्स्ट है, कितनी आसानी से आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या लगाया हमने? सिर्फ ढाल या स्लोप का फार्मूला लगा दिए। ठीक है, और स्लोप मतलब आपको बता चुके हम, टेन थीटा भी होता है, इसलिए QR अपॉन PR आया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बहुत आसानी से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ गया है, ये मेथड आपको समझ में आ गया, तो कमेंट में जाके डन जरूर करना आप। ठीक है, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर करिए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये वो मेथड है जो बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं बनता है, तो यहाँ पर आपको हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं। जिनको अभी भी डाउट होगा, कुछ समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट में लिखेंगे, हम उन्हें दोबारा फिर से बना के देंगे वीडियो। ठीक है, तो आप सभी ये वीडियो को जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर जाकर आपने जितने वीडियो नहीं देखे होंगे उन्हें एक बार फिर से देखिए। फिजिक्स का बेस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 12th पर भी आने वाले हैं। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं करना, वीडियो को एक एक सेकंड भी मिस नहीं करना, हमारे चैनल पे कोई वीडियो को मिस नहीं करना, आप पूरे देखिए। बहुत अच्छी वीडियो है जो आपको फिजिक्स से प्यार करवा देंगे, फिजिक्स आपको अच्छी लगने लगेगी, मजा आने लगेगा पढ़ने में। अब जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, अब आपको पता ही है, आपने इक्वेशन मोशन फर्स्ट को इंटीग्रेशन ये ग्राफ मेथड सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम इक्वेशन मोशन सेकंड को ग्राफ मेथड सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान है, बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि सर हमने कर लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको सेकंड वाला इक्वेशन बताएंगे। तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।